हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टेक्निक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो कल का दिन बहुत ही बड़ा दिन था। कैसे? पहले तो चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग हो गई मून पर, है ना? और उसकी खुशी में हम वैसे ही बहुत खुश हैं एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ दैट मूवमेंट। दूसरी बड़ी खबर जो अभी तक हमें नहीं मालूम थी, क्योंकि हम चंद्रयान 3 की न्यूज में बिजी थे, वो ये थी कि एनसीईआरटी फॉर स्कूल एजुकेशन हैज बीन रिलीज्ड। तो कल ही धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्कूल एजुकेशन पर जो एनसीईआरटी था वो फाइनली रिलीज हो चुका है, जिसपे ऑलरेडी एक कमेटी बैठी हुई थी जो डिस्कस कर रहे थे व्हाट ऑल चेंजेस शुड बी ब्रॉट इन द स्कूल एजुकेशन। तो अभी तक आपने देखा होगा पेपर में एनसीएफ 2005 से काफी क्वेश्चन आते हैं, उसी को ही बेसिकली आपको मालूम है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग 4 एनसीएफ आने हैं। एक था फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो ऑलरेडी पिछले साल आ चुका है, फिर एक है एडल्ट एजुकेशन के लिए, एक टीचर एजुकेशन के लिए जो अभी पेंडिंग है, एंड फोर्थ वन वाज फॉर स्कूल एजुकेशन जो कि कल रिलीज हो चुका है। तो जानते हैं क्या है बड़ी चीजें, बड़े चेंजेस जो इसमें किए गए हैं। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम जो कि दिसंबर में होने जा रहा है फॉर पेपर 1 एज वेल एज फॉर पेपर नंबर 2। सो जैसा कि अभी हम पूरा ड्राफ्ट को हम आपके लिए क्रिटिकली एनालाइज करेंगे आने वाले सेशन में, बट अभी के लिए फिलहाल जो बिग न्यूज है वो ये है कि बोर्ड के एग्जाम्स अब साल में 2 बार हुआ करेंगे। ठीक है। एंड 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज आपने अभी तक पढ़ा था, अब 2 लैंग्वेज फॉर्मूला फॉलो किया जाएगा क्लास 11th एंड 12th में। एक लैंग्वेज होगी जो आपकी करंट लैंग्वेज है, देन जो नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 का, उसको फॉलो किया जाएगा। एंड क्लास 6 to 8 में आप सोशल साइंस को काफी ज्यादा वास्ट में पढ़ोगे, थीमेटिक अप्रोच रिलेटेड टू थीम, पर्टिकुलर थीम। एंड मॉरल वैल्यूज, इंडिया के जो गुड वैल्यूज है उन पे खास फोकस किया जाएगा। तो बोर्ड एग्जामिनेशन साल में 2 बार लाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि बच्चों की कॉम्पिटेंसीज को इनहांस किया जाए, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन, जहां पे बच्चा उस डिजायर्ड लेवल को अचीव करे और अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। Then mind your language, politically sensitive 3 language formula. Again, 11 12 में 2 language formula, but overall it's a 3 language formula. तो 3 languages बच्चा 15 साल की उम्र तक, यानी 10 क्लास 10 तक उसकी 3 language रहेंगी, उसके बाद 2 language हो जाएगा। ठीक है। सो वंस द चाइल्ड इज इन 11th एंड 12th, उसको 2 लैंग्वेजेस पे फोकस करना है। एक तो उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है और दूसरी लैंग्वेज वो अपने आप पिक कर सकता है, इंडियन लैंग्वेज। देन सोशल साइंस, जैसे कि मैंने अभी कहा, क्लास 6 to 8 में सबसे ज्यादा जोर जो है वो सोशल साइंसेस पे दिया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो बच्चे की चॉइस है वो किस तरह से फोकस कर रहा है। आप इसमें चाहें तो और नेशंस पर भी फोकस कर सकते हैं, और नेशन से जुड़े हुए कंसेप्ट पे। एंड क्लास 9th ऑनवर्ड्स जो इकोनॉमिक्स के डीप कॉन्सेप्ट है, पॉल साइंस है, वो तब बच्चों के सामने लाया जाएगा। देन क्लास 9 10th 11 12th को सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप 2 फेज में डिवाइड करें, यानी 9 10th 11 12th को अब 2 भागों में बांटा जाए। पहला, जहां पर आप करिकुलर एरियाज को पढ़ेंगे, ठीक है, और डिसिप्लिन बेस्ड स्टडी करेंगे। करिकुलर एरियाज जैसे आप साइंस पिक कर रहे हैं, सोशल साइंसेस पिक कर रहे हैं, किस एरिया में, हिस्ट्री में जाना चाहते हो, लैंग्वेज में जाना चाहते हो। क्लियर? सो करिकुलर एरियाज 9th और 10th में कवर हो जाएंगे और डिसिप्लिन बेस्ड 11th और 12th में रहेगा। क्लियर? सो इसलिए अब क्या है, क्लास 10th 9th और 10th में बच्चे का जोर जो है वो ज्यादातर करिकुलर पे रहेगा, एंड उसको स्पेसिफिक डिसिप्लिन जो चूज करने हैं वो 11th एंड 12th में रहेगा। क्लियर? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। एंड इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैथ से जो डर लगता है ना, उसको निकालने पे बहुत जोर दिया गया है, बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड मैथ्स पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं एनईपी 20 में। सो अब मैथ से हमें डर नहीं लगने वाला है। सो सी यू सून विद अ डिटेल्ड सेशन ऑन स्कूल एजुकेशन एनसीएफ। इस पे हम पूरे डिटेल में बात करेंगे क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत जोर दिया गया है। बट फिलहाल के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स that you have to keep in mind is the division of class 9 10th 11 12th, is introduction of social science in class 6 to 8 and both exam twice the year, and following of the 5+3+3+4 structure, and साथ ही critical and analytical thinking पे जोर और multidisciplinary approach।
सो सी यू ऑल सून विद द डिटेल सेशन. टिल दैट टाइम टेक केयर. मिलती हूँ शाम को 6 बजे यूट्यूब पे. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग.